तो तूने बड़े पते की बात की है। मैं आज ही करती हूँ मजीद से बात। क्या बात है, आज मेरी शहजादी हंस नहीं रही, सबसे दादी की गोद में मुस्कुराई भी नहीं है। आपा कहीं सो तो नहीं गई? नहीं, आंखें तो खुली हैं। मेरी क्या बात है, आज बोल ही नहीं रही। आपा आप जितनी मर्जी बातें कर लें, ये छोटी सी तो है, इसने कौन सा जवाब देना है। हमारी लाडो रानी इतनी सी है अभी। तुमसे तो बात करना 100 का घाटा है, बात को कहां से कहां ले जाती हो। अल्लाह पाक की कसम आपा, मुझ में फफे कुटनियों वाली बिल्कुल आदत नहीं है। आपकी बहन बिल्कुल ही सीधी सादी सी है। अरे अरे देख, उसको तो तेज बुखार है। हाँ पा, इसको तो बहुत तेज बुखार है। जल्दी से लुबना के पास ले जा, उससे को सईद को फोन करे और फौरन डॉक्टर के पास लेके जाए। ठीक है, अब अपना इलाज ना करने बैठ जाना। जी अच्छा। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने अमान में रखना। या अल्लाह, इसका बुखार जल्दी से उतर जाए। डॉक्टर साहब, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। बुखार ठीक हो जाएगा मतलब आज बुखार ठीक हो जाएगा ना? जी जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसे इंजेक्शन तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, इतने छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगाने की कम ही जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, ये रात को सोती नहीं है, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी जी मैंने कहा ये रात को सोती नहीं है। इस उम्र में बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं, वक्त बे वक्त सोते हैं। डॉक्टर साहब, रोती भी बहुत है, इसे कहीं दर्द तो नहीं होता? प्लीज अच्छी तरह से चेक कर लेना इसे। मिस्टर सईद, सबसे पहले तो आप अपने आप को रिलैक्स करें। अगर आप रिलैक्स होंगे तो ही बेबी का सही तरह से ख्याल रख पाएंगे। आप अपने हस्बैंड को समझाती क्यों नहीं? अरे कमाल करती हैं आप, वो मुझे क्या समझाएगी? उसकी भी तो बेटी है, उससे भी तो उतनी तकलीफ होती है। डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा हूँ, उसे दर्द होती है, रात को सोती भी नहीं है। लुबना तुम बताती क्यों नहीं हो? डॉक्टर साहब प्लीज आप एक दफा जरा चेक कर लेना अच्छी तरीके से। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? शक्ल देख रही हूँ। क्या हुआ, कुछ लगा हुआ है क्या? बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी घबराहट लगी हुई। डॉक्टर को भी नर्वस कर दिया आपने। अरे कमाल करती है तुम, मेरी बेटी बीमार है और तुम कहती है कि मैं परेशान भी ना हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने कहा ना कि ऐसा हो जाता है, इतनी उम्र के बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। अरे बाकियों के बच्चों के साथ होता है तो होता रहे, पर मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, है ना बेटी? अच्छा मेरी बेटी के बाप, आप जीते मैं हारी, ठीक है? आप चले। हाँ तो चलो, मैंने कौन सा तुम्हें रोका, चलो। अच्छा ये बेबी मुझे पकड़ा। बाहर जाके पकड़ लेना ना, जब मैं बाइक चलाऊंगा तुम पकड़ ही लेना। ठीक है। अब कैसे बात करूं मजीद से अलग होने की? अगर वो बुरा मान गया तो मुझी को कोसने बैठ जाएगा। शमा जी, मैं सोच रहा हूँ छत पे कमरा डाल लेते हैं, अब तो वैसे भी पैसे मिल गए। लेकिन उसके लिए तो आपको नुसरत से इजाजत लेनी होगी ना, क्योंकि घर तो उसी के नाम है। तो छोटी ने क्या कहना है, कमरा डालने छत पे, घर थोड़ी भेज रहा हूँ। लेकिन प्रॉपर्टी तो उसी की है ना, अगर उसने मना कर दिया तो आपका दिल बुरा हो जाएगा। तो फिर ना पूछूं? हम अम्मा की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे आपकी इज्जत में फर्क आ जाएगा और ये मैं नहीं चाहती। क्या चाहती हो फिर तुम? मजीद जी, मेरा तो ख्वाब है कि मेरा अपना एक घर हो, चाहे छोटा ही हो, किराए का ही हो, लेकिन अपना हो। पर आप मुझे जहां भी रखेंगे मैं रह लूंगी। हालांकि ऐसे छत पे सोना मुझे अच्छा नहीं लगता, अचानक से कोई ऊपर आ जाता है तो बहुत शर्मिंदगी होती है। बाजू का तो दुपट्टा भी सर पे नहीं होता। अच्छा, एक दो दिन दो, कुछ सोचता हूँ। जी, जो आपका हुक्म।
हाजिर है नासिर बेटा, नुसरत बेटी। नुसरत 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 नासिर, क्या हुआ नुसरत को? नुसरत नुसरत बेटी आंखें खोलो। नुसरत 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 क्या हुआ तुम्हें? नुसरत 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 नुसरत। रशीद, रशीद जल्दी उठे, डॉक्टर को बुला कर लाएं। डॉक्टर? डॉक्टर क्यों? वो नुसरत, क्या हुआ है छोटी को? नुसरत को होश नहीं आ रहा है। आप जल्दी उठे, डॉक्टर को बुला कर लाएं। अकेले शौहर की खिदमत करते करते क्या हाल बना लिया। देखा है कभी खुद को? कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है अम्मा, किसी का कसूर नहीं है। उनसे जितना होता है ना वो करती हैं। क्या खाक करती हैं? अगर करती होती तो तुम ऐसे बेहोश ना होती। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। अभी शबनम भाभी मुझे नाश्ता देकर गई हैं। और फिर नासिर को संभालना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। तुम अकेली की नहीं, बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है। मैं सईद और रशीद को कहती हूँ छुट्टी करें या जो मर्जी करें, एक दिन वो ड्यूटी दे, एक दिन वो ड्यूटी दे। नहीं नहीं अम्मा, मैं अपनी ड्यूटी से मुंह कैसे मोड़ सकती हूँ? लेकिन नुसरत, अम्मा मुझे करने देना जो मैं कर रही हूँ। अच्छा मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं नासिर के साथ साथ अपना भी ख्याल रखूंगी। रखना पड़ेगा। पता है कौन से दिन चल रहे हैं तुम्हारे? चलो शाबाश, जूस पियो। जी अम्मा। शाबाश। हाय अकेले, और वो भी अकेले। अस्सलाम वालेकुम बेटी, कैसी है मेरी बेटी? वालेकुम अस्सलाम आंटी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सब ठीक है ना? जी दुआएं हैं आपकी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम शाहिदा बहन, कैसी है, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। ये घर वाले घर पे ही है ना? कोई नजर नहीं आ रहा। जी घर पे हैं, काम में मसरूफ होंगे। अच्छा अच्छा, तो आप तो आके बैठे ना, आए ना आप। मुझे भी कुछ काम है। अच्छा तो शमा, तो अगर अंदर है तो उसे भेज दे बाहर। हद हो गई है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये नहीं करते कि कोई पास आके बैठे, कोई चाय पानी पूछे। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई हो। तुम्हारी अम्मी आई है। किधर है? बाहर सेन में, जाओ मिल लो जा। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़े बदीद तेरे ससुराल वाले हैं, इतनी देर से आके यहाँ पर बैठी हूँ, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। पानी क्या, बल्कि मुंह तक नहीं लगाया। अम्मा आवाज नीचे रख के बात कर, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बड़ी बेइज्जती होगी मेरी। अच्छा, और जो मेरी हुई है वो, उसका तुझे कोई ख्याल नहीं। तेरी बेइज्जती और मेरी बेइज्जती वो क्या है? अम्मा कोई बेइज्जती नहीं हुई तेरी, सकून कर। नुसरत की तबीयत ठीक नहीं है, बेहोश हो गई है वो, उसी वजह से परेशान है सब घर वाले। ये कब हुआ, कैसे हुआ? एक तो अम्मा फौरन जासूस ना बन जाया कर, कैसे हुआ कब हुआ, बस बेहोश होना तो उसे हो गई। और ये बात अपने पेट में रखना, ढिंडोरा ना पीटने लग जाना। अब इतनी भी बच्ची नहीं कि ढिंडोरा पीटने लग जाऊंगी। पहले कभी पीटा है? हाँ, मन तो पहले कभी कुछ किया ही नहीं। वो मजीद की 1 लाख रुपए वाली बात तो तुम्हारे फरिश्तों ने आगे बताई थी ना मेरी सास को। वो तो ऐसे बस मुंह से निकल गया था, इसलिए कह रही हूँ बंद रखना, फिर ना कुछ निकल जाए। अच्छा बस बस, अब और कितना जलील करेगी? अच्छा ठीक है। अच्छा वो सुन, वो
तुमने मजीद से अलग मकान लेने की बात की थी? अल्लाह, इस बारे में फिलहाल कोई बात नहीं करनी, चुप कर जाओ बस, चुप। सर चाय तो फिर ला दे, कब से आई हूँ। बिस्कुट भी साथ ले आना, मंगवा लेना, ज्यादा मंगाइयो। लाती हूँ, बड़ी भूख लगी है। छलकेगा छलकेगा कोई रंग खुशी का छलकेगा, चमकेगा चमकेगा कोई दीप मिलन का चमकेगा। शॉपिंग के लिए जाना है? अच्छा चलें ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। मैं तो वैसे बाहर जाने का कह रहा था, तुम शॉपिंग, चलो शॉपिंग भी करवा दूंगा तुम्हें। जी जी, मॉल रोड से शॉपिंग कर लेंगे, वहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रांड होते हैं और चीजें भी काफी अच्छी मिल जाती हैं। अच्छा ठीक है, तुम बस तैयार है ना शाम तक? खुदा हाफिज। जी जी बिल्कुल। तुम इतने सारे सूट बाइक पर उठा के लेके आते हो, ये गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? हाँ जी, अब गाड़ी भी ले लूंगा। हाँ तो ले लो ना। ले लूंगा जी। अच्छा, कौन सी लोगे? पता नहीं जी, कोई अच्छी गाड़ी लूंगा, लेकिन जो पेट्रोल कम खाती हो, बचत भी तो करनी होती है ना। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे जी मेरे बच्चे नहीं है। आपके कितने? मेरे माशाल्लाह 2 हैं, एक बेटा और बेटी। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, एक बेटा एक बेटी। मुझे भी एक बेटा बेटी चाहिए, फिर मैं उनकी बड़े अच्छे से परवरिश करूंगा। हाँ, ये अच्छी सोच है तुम्हारी। हाँ जी। एक बात पूछूं जी, वो आप किसी लेडी डॉक्टर को जानती हैं? लेडी डॉक्टर? क्यों, खैरियत? वो जी मेरी बीवी है, उसको मैंने चेक कराना है। ओह आई सी। हाँ घर पर डायरी है तो उस पे उसका नंबर लिखा हुआ है, तो मैं घर जाकर दे दूंगी। ठीक है, ये वाला भी है। अभी रात की बात ही ले लो, मजीद मुझे 15,000 रुपए दे रहे थे कि अपने पास रखो, छोटी मोटी जरूरत के लिए मुझसे पैसे मत मांगा करो, खुद ही खर्च कर लिया करो। मगर मैंने ये कहकर पैसे वापस लौटा दिए कि आपके पास रहें या मेरे पास, बात तो एक ही है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब से मजीद बुटीक पर जाना शुरू हुए ना, 15,000 तो हर वक्त उनकी जेब में रहता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मजीद भाई को और तरक्की दे। आमीन। मजीद जी का फोन है, करें बात। जी मजीद जी। हाँ शमा, शाम को तैयार रहना, कहीं जाना है हमने। शॉपिंग के लिए जाना है? अच्छा चलें ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। मैं तो वैसे बाहर जाने का कह रहा था, तुम शॉपिंग, चलो शॉपिंग भी करवा दूंगा तुम्हें। जी जी, मॉल रोड से शॉपिंग कर लेंगे, वहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रांड होते हैं और चीजें भी काफी अच्छी मिल जाती हैं। अच्छा ठीक है, तुम बस तैयार है ना शाम तक? खुदा हाफिज। जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ, 5-7 हजार रुपए में सूट मिल जाता है। नहीं नहीं मजीद जी, 6-7 सूट क्या करने हैं, बस 3-4 ही काफी हैं, बाकी फिर ले लेंगे। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। वो मजीद जी कह रहे थे कि तैयार रहना, शाम को तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगा। कह रहे थे कि इतने अरसे से तुमने कुछ लिया नहीं तो जी भर के शॉपिंग करना। नासिर, पता है मैं याद कर रही थी, रमजान में हमने कितने मजे किए थे, कितनी रौनक होती थी घर में, सब एक साथ मिलके सहरी करते थे, अफ्तारी करते थे। और आपकी फरमाइशें, वो तो मान ही नहीं होती थी ना। मुझे सहरी में वो गोल वाला पराठा चाहिए, उसके साथ दही भी चाहिए, मक्खन भी चाहिए। इफ्तार में कभी मुझे कीमे वाली टिक्कियां चाहिए। अरे दही बड़े किधर है? ओहो, कच्ची लस्सी तो बनाई नहीं, और इसके साथ आम हो जाते तो बहुत ही मजा आ जाता। और फिर आप इतनी बातें करते थे सबसे, बहसाते थे सबको, इतना सबका दिल लगा कर रखते थे। और फिर छोटी ईद के बाद आपने बोलना,
क्या सोच रही थी नासिर के बड़ी ईद आने वाली है ना, तो मैं इस बार आपको सलवार कमीज में वेस्ट कोट बनवा के दूंगी। अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, आप तो पैंट शर्ट पे भी वेस्ट कोट पहनते हैं। लेकिन एक शर्त है मेरी, वेस्ट कोट आपकी पसंद की, पैंट शर्ट भी आपकी पसंद की, लेकिन सलवार कमीज मेरी पसंद का होगा और कलर भी मेरी पसंद का होगा, ठीक है ना? ये लो भाई, तुम्हारे दूध का वक्त हो गया। भाभी मेरा दिल नहीं जा रहा है। दिल नहीं भी चाह रहा तो भी पीना पड़ेगा, वरना अम्मी मेरी क्लास लगाएंगी। बहाने आप खूब बना लेती हैं। बहाने? कैसे बहाने? आपको अम्मा की क्लास करनी, मेरी किस्मत के बिगड़ जाने का डर। ये सारी बातें छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखा करो। एक बार पहले भी बेहोश हो चुकी हो, ऐसी हालत में अपना ख्याल नहीं रखूंगी तो बच्चे को नुकसान होगा। क्यों नासिर भाई? दूध पियो, नासिर भाई के लिए दूध पियो। ठीक है। कैसे हैं नासिर भाई आप? तबीयत कैसी है? ठीक है? तुम क्यों रुक गई? खत्म करो दूध। भाभी आप आए, बैठे ना। नहीं, मैं चलती हूँ, पर ये दूध तुमने खत्म करना है। नासिर भाई आप ध्यान रखिएगा। अच्छा पी रही हो ना? खुश? अरे जनाब अब आप ही जाएं। अपना चलो भी, इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं मैं। वो क्या हुआ? मेरा शॉपिंग पर जाने के लिए दिल नहीं मान रहा। क्या हो गया आपके दिल को? नुसरत पहले ही इतनी परेशान है और ऐसे में मैं शॉपिंग करती फिरूं, अच्छा नहीं लगता। देखो शबनम, परेशानी तो है, लेकिन जिंदगी की बाकी चीजें भी तो साथ साथ चलनी है ना। जानती हूँ, लेकिन फिर भी ये सब मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। इतना नामुनासिब ही नहीं। ऐसे करते हैं कि थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे, फिर बहुत कुछ खा के वापस आ जाएंगे। नहीं रशीद, मुझसे शॉपिंग नहीं की जाएगी और ना ही कुछ खाया जाएगा। फिर कभी सही, प्लीज। जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। वेलकम। सईद तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी बातें अपनी जगह नुसरत आ, हम सब की यही दुआ है कि नासिर भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुना नासिर आपने, सईद को कितनी फिक्र है आपकी, और ये बिल्कुल भी गुस्से में नहीं है। ये तो दिन में 50 बार आपका और नासिर भाई का पूछते हैं, और जब ज्यादा फिक्र होने लगती है तो कहते हैं कि जाओ बहाने से जाकर देख कर आओ कि कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। वाकई? तो और क्या, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मुझे पता है तुम हमेशा सच बोलती हो। नुसरत कैसी लग रही हूँ मैं? जी भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं। सूट कैसा लग रहा है? पूरे 5000 का लिया है मैंने। जी बहुत जच रहा है आप पर। वो परफ्यूम है तुम्हारे पास? वो चाहिए था जरा। भाभी वहाँ ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा, ले लें। अच्छा। लुबना, तुमने नहीं बताया कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है भाभी। वो मैं मजीद जी के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा तैयार हो गई हूँ। कह रहे थे बहुत ढेर सारी शॉपिंग कराऊंगा आज तुम्हें। मैं जाती हूँ, वो इंतजार कर रहे होंगे। जी वो घूम फिर कर आइएगा।
अच्छा फिर खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।